दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम.एल. दौलतानी सूर्य शक्ति प्राकृतिक योग साधना केंद्र से आज लेके आया हूँ आपके समक्ष में हमारा चेहरा। इस चेहरे की में झुर्रियाँ ना पड़े, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बिल्कुल साफ सुथरा रहे और हमारे जो चेहरा है वो ही तो हमारा आईना है और इसके लिए हम सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम किसी की व्यक्तित्व को अगर कोई निहारना हो तो सर्वप्रथम हम चेहरा ही तो देखते हैं। चेहरे से ही उम्र का पता पड़ता है। तो हम बचपन में भी बचपन के रहें, हर उम्र के अंदर युवा रहें और किस प्रकार इस शरीर को, पूरे शरीर के साथ साथ हमारा जो फेस है, ये फेस जो है, चेहरा जो है वो चमकता रहे, दमकता रहे, किसी प्रकार की उसमें झुर्री ना हो, तो उसके योगासन लेके आया हूँ। बड़े एथेटिक योगासन हैं और इनको करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारी ये छिद्र जो होते हैं, इसके अंदर जितने रोम छिद्र होते हैं, ये पूरे के पूरे रोम छिद्र खुल जाते हैं। जो हमारी खून की वाहिकाएं होती हैं लाने ले जाने के लिए, वो पूरी खुल जाती हैं, जिससे कि चेहरे पे रौनक आ जाती है। और इस पूरे योग आसन करने से सारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं छोटी छोटी, जिसके माध्यम से पसीना बनता है, ऑयलिंग बनती है, जिसके कारण हमारा चेहरा खिला खिला सा रहता है, वो सारी ग्रंथियां खुलने लगती हैं और हमारा चेहरा ग्लो करने लगता है। हम स्मार्ट दिखने लगते हैं बिना खर्च के। लेकिन ये जो मैं आपको 6 योगासन सिखाऊंगा जो चेहरे के हैं, और इसके साथ साथ में मैं इसके साथ साथ हम क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट करें, जिसके माध्यम से हम अपने चेहरे को और सुंदर बना सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रथम। हमने अंदर हवा भर ली और हवा भर के ये पोर्शन जो है ऊपर की तरफ खींचा, होठों को ऊपर की तरफ। हवा भरने का मतलब इतना नहीं है, अंदर की जो दीवार है वो उसका खिंचाव पैदा होना चाहिए। एक से 2 मिनट आप इस पोजीशन में रहें। अब इसके बाद में हम चलते हैं सेकंड पार्ट। द्वितीय पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हवा एक तरफ ले ली, पच्चीस से 30-40 बार इसको किया और इसके बाद में हल्की हवा भर के थपकी मसाज की। थोड़ा अंदर से हमारी स्किन जो है, जो खिंचाव होने के कारण थोड़ा सा थकती है, तो हल्की हल्की सी थपकी मसाज करें। और गर्मी का समय है जैसे इस समय, तो थोड़ा आइस पैक भी साथ में रख सकते हैं और आइस पैक को चेहरे पे आप इस तरह से हल्का हल्का नीचे से ऊपर की तरफ मल सकते हैं। थोड़ा सा नाक से भामरी करते हुए करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। 1 से 1.5 मिनट इसको हल्के हल्के उंगलियों से करें आप। अब जो मैं तीसरा पोर्शन बताता हूँ, थर्ड, इसके अंदर हम ये जो पोर्शन है इसके अंदर वायु को भर लें। मंकी पोज। तो 1 से 2 मिनट आप इसको भर के रखिए। इससे पोर्शन क्या होगा, हमारी होठ बड़ी सुंदर बन जाएंगे, इसमें लालिमा आएगी। यहाँ किसी भी प्रकार का ये यहाँ जो एकदम धारी पड़ जाती है चेहरे के अंदर, ये धारियाँ नहीं पड़ेंगी। तो तीसरा पोर्शन हमने ये किया। अब चौथा हम करते हैं, इसके अंदर हम वायु को खींचते हैं पहले और होठों को अंदर दबाते हुए चलते हैं। इससे ये हमारे गाल जो है अंदर की तरफ जाते हैं। ऐसे लिया और फिर छोड़ते हुए फुलाया।
सांस को अंदर ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं। पंद्रह से 20 बार ये कर लें और इसके बाद हल्की सी थपकी बता। एक से 1.5 मिनट आपने थपकी मसाज की। आइस पैक रखना है अगर तो आप हल्का सा आइस लगा लें इसके चेहरे के अंदर। अब इसको करने के बाद में अगला पार्ट हम करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सांस को अंदर की तरफ खींच लेते हैं और ये होठों जो हमारे ये गाल है इनको दांतों के अंदर खींच लेते हैं। सांस को सामान्य रूप से ले रहे हैं। हमने जितनी भी एक्सरसाइज बताई है इसमें सांस को सामान्य रूप से लेते रहना है। सांस को रोकने का प्रश्न नहीं है। एक से 2 मिनट तक ऐसे रखें और फिर इसके बाद थोड़ी सी हवा भर के जो भी रोम छिद्र बंद हो रहे हैं और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर जो है में जो कार्बन जमा हो रहा है वो धीरे 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 इस एक्सरसाइज करने से चेहरे पे रौनक आ जाएगी। एकदम आपको चेहरा लगने लगेगा वाह, हर उम्र में युवाओं की तरह हम बने रह सकते हैं। और बचपन में है तो बचपन के न दिखे उसके लिए करें, और बचपन में बचपन के दिखे इसलिए इसको करते रहे। अब हम छठा आसन करेंगे, लास्ट है। इसके अंदर हम मुंह बनाते हो इस तरह खींच के। लेकिन ये कब बनाना है? पहले तो गर्दन को पीछे लेके जाओ ऐसे, जिससे हमारा ये चेहरा लटकने लगता है, यहाँ मोटा मोटापन आ जाता है जिसके कारण से हमें बड़ी दिक्कत लगती है। और ये पूरा का पूरा चेहरा जो है सुराई की तरह गर्दन बनाने के लिए ऐसे करें और इसके बाद में ऊपर की तरफ मुंह खींच दें। ये खिंचाव आएगा। एक से 2 मिनट तक ऐसे करें, फिर राइट गर्दन लेके जाएं, फिर ऊपर लेके जाएं। एक से 1.5 मिनट यहां करिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। इसके बाद अपोजिट जाएं। इस प्रकार हम 3 दिशाओं में गए। पहले ऊपर गए, फिर राइट गए, गर्दन ऊपर की, ये खिंचाव पैदा किया और ये होठ को ऊपर की तरफ खींचा और फिर लेफ्ट गए। 3 पोजीशन में ये करने के बाद फिर हल्के थे हल्का सा थपकी मसाज करें। तो ये 6 एक्सरसाइज करनी है आप। 6 एक्सरसाइज करने के साथ साथ में अब मैं थोड़े से आपको इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। ये जो हमारी गर्दन और इसकी ये हड्डी है, इस हड्डी के साथ साथ में ये सेंटर पॉइंट्स में लेके 2 उंगलियां ले लें और ये पॉइंट्स को दबा दें गर्दन के बीच पे, यहाँ ये हड्डी के पास है। इसको
1 से 1.5 मिनट तक इसको दबाए रखें। 1 मिनट तक भी दबा लें तो पर्याप्त है। इस प्रकार से दबाए रखें। अपने आप को, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें। सांसों को सामान्य रूप से चलने दें। फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट आपने यहाँ का पर दबाया। सेकंड, आप उंगलियों को ऐसे ले लें और इसको गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं और यहाँ से लेके दस से 15 बार आप इसे लगा लें। अगर आपको सरकार में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो इसको हल्का सा गीला कर लें। इस प्रकार से पोजीशन बताएं कि ये पॉइंट से चिक को खींचते हुए बनाना है। सेकंड ये हो गया। थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, अंगूठा और छोटी उंगली को बंद कर लें। ये 3 ले लें, गर्दन के पीछे जाएं। सर्वाइकल के लिए भी काम आएगा, गर्दन के लिए भी आएगा, रिलैक्स भी कराएगा आपको। खींचते हुए आगे की तरफ लाएं। 1 2, गर्दन नीचे ले गए और फिर खींचते हुए नीचे ला। 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। तो 3 उंगलियों से आपने ये पीछे की नसें से सेंटर से, गर्दन के सेंटर से इसको खींचा। ये आपने थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट किया। अब आप ये 2 उंगलियां ले लें और ये होठ हैं जहां खत्म होते हैं, इसके बाद में ये 2 उंगलियों के बाद में जो पॉइंट है इनको दबा के रखें। 1 मिनट के लिए इसे दबाएं। ये यहां से होठों से ये 2 उंगली इधर लेते हुए यहां दबा लें। अब इसे दबाने के बाद में, ये पॉइंट करने के बाद में, अब आप कान के पीछे लाए। ये GB20 गाल ब्लेडर का 20 नंबर का पॉइंट है। इसी के पास में ये हमारे फेस का पॉइंट है, पास में ही ये यहाँ पे, ये बिल्कुल इस कान के खत्म होने के ये पॉइंट से मैं यहाँ रख लें 2 उंगलियां और इसको दबा लें। चालीस से 60 सेकंड के करीब इसको भी दबा सकते हैं। ये 5वां पॉइंट हुआ। और छठा पॉइंट, ये जो हमारे आँख है, आँख की जो हड्डी है नीचे ये वाली, आँख को अलग करने वाली, इसके सेंटर से लेते हुए इस हड्डी के नीचे की साइड, यहाँ 2 उंगलियों से, इससे आपकी घसी हुई आँखों पे भी फायदा मिलेगा और चेहरे की रौनक भी बढ़ेगी। तीस से 35 सेकंड तक इसको दबाने के बाद में अब आप फिर से हवा में भर लें थोड़ी सी। एक से आधा मिनट तक अब थोड़ी सी हल्की सी कमाने के बाद में आप इसे अपने चेहरे को ठंडे ठंडे पानी से साफ करें। हरदम चेहरे को जब भी पहुंचे तो ऊपर की तरफ लेते हुए पहुंचे, ऐसे नहीं टॉवल से यूं मत रगड़ें, इसको ऊपर की तरफ रखें तो आपका चेहरा ग्लो करता रहेगा। आप 70 के हो जाएं, 75 के हो जाएं, लेकिन चेहरे पे जो ग्लो बना रहना चाहिए, वही तो व्यक्तित्व, वही तो हमारा आईना है। और इस आईने के माध्यम से हम अपने शरीर को शक्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें।
क्योंकि बाहर की क्रीम पाउडर्स का प्रयोग बाहर किया जा सकता है, बाहर की चमक दमक के लिए किया जा सकता है, वो अस्थायी होता है। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, प्राकृतिक तरीके में आपको बताता हूँ, उनके माध्यम से हम अपने शरीर को नियमित रूप से अगर करते रहें तो स्वस्थ सुंदर बना सकते हैं। आज इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। ओम ओम ओम।